नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए। यह प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हो रहा है। अभिजीत शनिवार सुबह अमेरिका से दिल्ली लौटे, सीधे एयरपोर्ट से प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। दिल्ली का जंतर मंतर, हर तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा और मैदान में हर तरफ कॉकरोच ही कॉकरोच। कॉकरोच यानी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक, नारेबाजी और केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर उठा एक आंदोलन कोई बुलबुला नहीं था जो फूट गया हो। यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर धरातल पर आ चुका है। हजारों प्रदर्शनकारी इसमें शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए। ये प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हो रहा है। अभिजीत शनिवार सुबह अमेरिका से दिल्ली लौटे। वे एयरपोर्ट से सीधे प्रदर्शन करने पहुंचे। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। हालांकि सत्ता पक्ष की बात करें तो ज्यादातर नेता कॉकरोच जनता पार्टी का कोई अस्तित्व मानने को तैयार नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के फैलाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। एक पार्टी आ गई है, कॉकरोच पार्टी, और 20 मिलियन के आसपास उनके फॉलोवर्स हो गए हैं। काफी चर्चा चल रही है। देखिए, ये सब कुछ मैं कह सकता हूँ कि एक शरारती लोगों का एक इस प्रकार का मूव है। कहीं किसी प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है, और उसको जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस पार्टी के को बैन कर दिया गया, उसके पोर्टल्स बैन कर दिए गए हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी जो नई आज उसका एक जंतर मंतर पे महाप्रदर्शन है, क्या कहेंगे? हाँ, कौन सी उदय हुई है? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में मीडिया के अंदर ही है, बाकी तो कोई नहीं है। आज तो पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी ये सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख दे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया, लेकिन सियासी हलचल के बीच कई बड़े सवाल इस बुलबुले ने पैदा कर दिए हैं। सवाल ये है कि जो मुद्दे सीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर उबाल तो है, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के गुस्से को एक मंच दे चुकी है? क्या इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आने वाले समय में सियासी एंट्री होगी? श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन कितना सफल नजर आया? बिल्कुल, देखिए, जैसी उम्मीद की गई थी वैसा प्रदर्शन यहाँ पर आज जंतर मंतर पर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि नीट पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जो कॉकरोच जनता पार्टी ने आज जंतर मंतर पर 5 घंटे का प्रदर्शन किया है, जिसको मजबूती यानी सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक के आने से तो मिला ही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दुगनी जो ताकत है वो गुलाब लेकर गुलाब का फूल लेकर सोनम वांगचुक के पहुंचने से भी मिली थी। इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा
समर्थक वहां पर पहुंचे, यानी हिट लेकर हाथ पे, कॉकरोच के मास्क पहनकर पहुंचे और एक जोश भी था, एक जिस प्रकार से आगे हमें बदलेगा इसका उत्साह भी दिख रहा था युवाओं के अंदर। खासतौर पे उस 2000 की जो उससे ज्यादा की जो भीड़ थी उनमें बच्चे थे, उनके माता पिता थे जो समर्थन कर रहे थे। परीक्षाओं में जो लीक हो रहा है, परीक्षाएं सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की बात अगर की जाए तो उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि ये जो प्रदर्शन है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान यानी देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, वरना अगले शनिवार वापस से इसी प्रकार का मंजर देश में देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो पहले विरोध प्रदर्शन के अगर मद्देनजर देखा जाए तो एक सफल प्रदर्शन यहाँ पर जरूर आज देखने को मिला और शांतिपूर्वक तरीके से। खास बात ये हो जाती है जी। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि कुछ शरारती लोगों का जमावड़ा है, इससे ज्यादा इसका कोई वजूद नहीं, बस सोशल मीडिया पे ये कॉकरोच है। इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल देखिए, लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा तो कॉकरोच जनता पार्टी को कहीं से भी कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि ये कुछ दिन की चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। हालांकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के द्वारा जरूर तरजीह से दी जा रही, क्योंकि कई बार जो ट्वीट हो रहा है विपक्ष के द्वारा उसमें कॉकरोच का जिक्र हो रहा है। जैसे किसी कांग्रेस लीडर के द्वारा रोड ट्रैफिक जाम की या फिर वीआईपी रूट की बात की जाती है तो कॉकरोच जैसी शब्दों का जिक्र किया जाता है। तो विपक्ष के द्वारा जरूर इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है, मगर सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए तो इसे सिरे से नकारा जा रहा है कि एक ऐसा आंदोलन है ये या किसी प्रकार की ये पार्टी है। इस प्रकार की सभी चीजों को सिरे से नकारा जा रहा है जी। इस प्रदर्शन में आपको क्या नजर आया? क्या सीजेपी को आगे हम एक पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में देखेंगे क्या? क्योंकि इस प्रदर्शन से पहले जब इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया था कि यहाँ पर पहुंचिए और इन नियमों को फॉलो करते हुए पहुंचिए, तो सीजेपी के 3 प्रवक्ता भी एक एक करके सामने आए थे। तो एक पूरी फॉर्म में पार्टी दिखेगी आगे चलकर अगर हम बात करें? देखिए, संभव है कि राजनीतिक अगर पार्टी इसे बनाया जाता है आगे भविष्य में युवाओं को टारगेट में रखते हुए, तो संभव है कि ऐसा हो सकता है। और ये देश में पहली बार नहीं है जब एक आंदोलन से एक पार्टी बनेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जाए या फिर तेलंगाना की पार्टी टीआरएस की बात कर ली जाए या फिर अवैध प्रवासियों के मुद्दे से जो उभरी थी एजीपी पार्टी, उनके भी आंदोलन से शुरुआत हुई। बीएसपी की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में तो वहां से भी यानी दलित पिछड़ों की आवाज से उठी थी। अब अगर जनता पार्टी की भी बात करते हैं जो 1977 में इमरजेंसी के विरोध में उठी थी, और अब जिस प्रकार से हम पार्टी का भविष्य देख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर झारखंड की जो मुख्य पार्टी है जेएमएम की पार्टी की बात कर ली जाए तो ऐसे कई पार्टी रहे हैं, यानी कल 6 से 7 ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपना जो राज्य में या देश में कहा जाए तो एक बहुमूल्य अभी तक अपना राजनीतिक भविष्य यहाँ पर देख रही है। और संभव है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते तो उनके पास एक मुद्दा है, वो युवा हो जाते हैं। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो युवा वो वर्ग है, यानी यूथ नेशन कहा जाता है इंडिया को। अब यूथ के अगर मुद्दे को उठाई जाएगी तो संभव है कि अगर आने वाले समय में एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर पार्टी बनाने का सोचा जाता है तो संभव है कि पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थन युवाओं से खास तौर पर और उनके माता पिता से मिल सकती है जी। अभिजीत दीपके को एक बार हम और जानना चाह रहे हैं कि वो मंच से क्या कह रहे थे, थोड़ा अगर आप विस्तार में बताएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा भी इस और कुछ उन्होंने इशारा दिया आगे चलकर राजनीति को लेकर? देखिए, राजनीति को लेकर तो अभी उनके द्वारा किसी प्रकार की स्पष्ट टिप्पणी नहीं दी गई है कि आगे क्या राजनीति में वो घुसते हुए नजर आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से वो सक्रिय थे, मगर राजनेता के तौर पे नहीं, एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर आईटी सेल में काम करते थे। हालांकि राजनीति में एक्टिव नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी राजनीति को लेकर किस प्रकार से वो घुसते हुए नजर आएंगे या उनकी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इन सभी चीजों को लेकर टिप्पणी नहीं रही है। मगर अगर आज की केवल बात करते हैं, अब तक की उनकी टिप्पणियों की बात की जाए तो केवल स्टूडेंट्स के लिए वो आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तब भी उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उनके हाथ में थी और अम्बेडकर जी का जो किताब था वो दिखाते हुए नजर आए थे।
वहां भी उनके द्वारा कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। उसके बाद जब जंतर मंतर पहुंचे तो सेम किताब उनके हाथ में थी, वही नारेबाजी लगाई जा रही थी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारा लगाया गया, जिसके बाद संबोधित करते हुए नजर आए। उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अगर नहीं बदला जाएगा, शिक्षा मंत्री अगर नहीं रिजाइन करते हैं, जिसके बाद फिर अगले हफ्ते वापस से इसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जोश उत्साह इतना ज्यादा शिक्षकों के जो बच्चे थे वहां पर, जो युवा पहुंचे हुए थे, उनके अंदर इतना ज्यादा था कि अगर जगह वहां पर नहीं मिल रही तो कुछ लोग पेड़ पे भी चढ़कर उनकी बातों को सुन रहे थे। यानी कहीं ना कहीं युवाओं में अपना एक अच्छा खासा वर्चस्व यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी और खासतौर पर अगर उनके फाउंडर की बात की जाए तो उनकी यानी अभिजीत दीपके की नजर आ रही है। बिल्कुल। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, तब शायद ही सोचा होगा कि इस तरह से ये कॉकरोच इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।